बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम लोग प्रपत्र वन हम लोग ने पूरा भर के देख लिया है और वीडियो अपलोड हो गई है, आपने देख भी लिया होगा। प्रपत्र टू देख लेते हैं कैसे आपको भरना है इसको। ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए इसके बाद आपको प्रपत्र थ्री का वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद प्रपत्र चार का वीडियो मिल जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले आप जब इसको डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने हाइड कर रखा है। बाकी रोल नंबर आपका आ रहा होगा, बाकी डेट और टाइम आ रहा होगा जिस टाइम पर आपने ये डाउनलोड कर रखा होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चेतावनी दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से कि इसमें कोई भी सूचना आपको गलत नहीं देनी है। यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए, अभ्यर्थियों का यहाँ से देखते हैं पॉइंट नंबर एक से। अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, ये नहीं कि आपको जो आपका टेंथ के मार्कशीट में लिखा है एकदम उसी हिसाब से लिखना है, उपनामों के साथ। यानी कि आप वहाँ पे देखिए आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो। ठीक है, तो पिता का नाम आपका हाई स्कूल मार्कशीट में लिखा होता है तो एकदम सेम आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, माता का पूरा नाम उपनामों के साथ। माता का नाम भी हाई स्कूल के मार्कशीट में रहता है तो आप यहाँ पे भी इसको इंग्लिश में अपना हिंदी इंग्लिश में जो भी जिसमें लिखा होगा आप उसमें लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर चार देख लेते हैं, निम्नलिखित की राष्ट्रीयता। आपके पिता जो हैं उनकी राष्ट्रीयता क्या है, यानी कि यहाँ पे सबकी ऑब्वियस सी बात है भारतीय ही होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय, माता की भारतीय, इस तरह से करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडियन करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी अंग्रेजी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही देना है सारी डिटेल। उसके बाद अगर आपके पति हैं तो आप यहाँ पे उनका दे सकते हैं कि हाँ ठीक है उनकी राष्ट्रीयता क्या है, पत्नी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित का जन्म स्थान, अगर आपका शादी हुआ है तो आप अपना जन्म स्थान दीजिएगा। पति पत्नी है तो वहाँ पे जैसे जनपद का वहाँ पे जन्म स्थान दीजिएगा कि जनपद हमारा जो है ये है। सपोज जनपद बनारस हो गया, जनपद लखनऊ हो गया, जनपद आपका मेरठ हो गया, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अपने पत्नी का भी दे दीजिएगा अगर हो आपके शादी तो। इससे क्या होगा कि जब आपकी नियुक्ति वगैरह होती है ना तो वहाँ पे ये सारी काम आती है और वहाँ पे नियुक्ति आपको एक जगह मिल सकता है। बाकी पॉइंट नंबर फाइव देख लेते हैं, स्थायी निवास का पूरा पता। देखिए, स्थायी निवास का पूरा पता वही मैंने जैसे बताया था कि आपका गांव, थाना, जिला, सड़क मार्ग पूरा का पूरा दे देना है डिटेल कि आपका ग्राम क्या है, पोस्ट क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है। ठीक है, जनपद क्या है, पिन कोड क्या है, सब कुछ एकदम डिटेल में अंदर यहाँ पे मकान संख्या, गली संख्या, अगर आप का जो एकदम डिटेल वो है आप यहाँ देख लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। आपके आधार कार्ड पे भी होता है, वही आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी अगर इन लोग को आपको कम्युनिकेशन करना हो पत्र के माध्यम से तो आपको आराम से हो सके। और यहाँ दिया है, यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन कब आपने किया था, तो अगर ऐसा नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर सिक्स, वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता जो आपने यहाँ दिया हुआ है अगर आपका सेम है यहाँ पे तो आप फिर से इसको एक बार और लिख दीजिएगा। और अगर आपका अलग है, स्थायी पता अलग है और वर्तमान पता अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग देना पड़ेगा, और सेम है तो दोनों जगह एक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह चीज़ आप समझ रहे होंगे। आयु तथा जन्म की तारीख, देखिए जन्म की तारीख आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अंकों में दिया हुआ है, आपको शब्दों में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था शब्दों में आपको कैसे लिखना है, तो आप ऐसे करके इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, दो अलग से लिख लीजिए। जैसे इसको अगर मुझे लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, दो सात। ठीक है, फिर ऑब्लिक मार देंगे, 11 मतलब अलग अलग, एक और एक, एक एक। ठीक है, इसको अलग ऐसे करके कर लीजिएगा। फिर एक, नौ, नौ, पाँच। ठीक है, इस तरह से करके लिख लीजिएगा। एक तरीका ये है, आप तो ऐसे लिख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि 27, फिर ऑब्लिक दीजिएगा, 11 एक में लिख लीजिए, फिर 1995 एक सेंटेंस में लिख लीजिए, तो भी हो जाएगा। या इंग्लिश में आप इसको लिखना चाहते हैं तो बहुत आसानी है, 27 फिर इसके बाद ऑब्लिक दे दीजिएगा, 1 1, इस तरह से भी करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों का लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देख लेते हैं क्या है, शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूल तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल लिखना है, स्कूल या कॉलेज का नाम पूरा पता। ठीक है, शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पे लिखनी है। आप यहाँ पे टेंथ का डिटेल दे दीजिएगा, ट्वेल्थ का दे दीजिएगा और ग्रेजुएशन का दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे के बाद यहाँ को स्कूल को कॉलेज और पूरे पते के साथ आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्पेस मानते हैं कम है तो आप यहाँ से शुरू करिएगा। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, टेंथ और ट्वेल्थ यहाँ से, और इसको भरते चले आइएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपका प्रवेश का दिनांक, जिस दिन आपने एंट्री लिया होगा तो आप वो एंट्री डेट डाल दीजिएगा। एंट्री डेट देखिए कहीं होता नहीं है तो आप एक अप्रॉक्स जिस
साल लिए होंगे तो जुलाई अगस्त में ही लिए होंगे तो वो डेट डाल दीजिएगा। बाकी आपका जो मार्कशीट पे छोड़ने का दिनांक होता है वो दे दीजिएगा। परीक्षा जो पास की हो, ठीक है, वो दे दीजिएगा, हाँ पास है, पास है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आएगी किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जरूर ज्वाइन वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। कार्यालय या फर्म की यदि कोई पूर्व विवरण है, मैंने यानी कि यहाँ ये कहना चाह रहा है जहाँ पे आपने पहले कहीं काम किया है, वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका सरकारी सेक्टर हो, तो यहाँ पे उसका आपका पद का नाम देना है, क्या काम किया है, कब से काम किया है, कब तक काम किया है, ठीक है, वहाँ का जो पता वगैरह है, ठीक है, वहाँ पता देखिए, और क्यों आपने उस नौकरी छोड़ दी, ठीक है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। और जैसे किसी ने प्राइवेट किया है तो देखिए प्राइवेट में आपका सब कुछ वो करता है, तो आप यहाँ पे नौकरी छोड़ने का कारण बता सकते हैं कि हमने तैयारी के लिए नौकरी छोड़ी थी, ठीक है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका काम। पॉइंट नंबर 10 में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसी न्यायालय में आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा है या एफआईआर वगैरह है तो यहाँ पे उसका डिटेल डालना है। पॉइंट नंबर का में डालना है। ख में आपका क्या है, ख में वही है आपका, किसी प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आप खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या अन्य किसी शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई बात विचाराधीन है तो यहाँ पे आप उसका डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, मैं इस बात का घोषणा अगर आप पुरुष हैं तो करता हूँ और महिला है तो करती हूँ। तो यहाँ ये सब इसको पढ़ लीजिएगा। और वही है, गया हूँ, गई हूँ, आप समझ रहे हैं, इतना जेंडर तो आप समझ ही रहे हैं। और यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर पुरुष हैं तो पहला वाले में टिक कर दीजिएगा, महिला है तो दूसरे वाले सभी कॉलम में। बाकी आप जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप उसके जिस दिन भर रहे हो, मोस्टली तो यही आपका डेट होता है, तो आप उस डेट को डाल दीजिएगा। जैसे कि सपोज कोई 15 तारीख को भर रहा है तो 15/9/2023 इस तरह से डाल दीजिएगा। और दिनांक मान लीजिए कोई बनारस से भर रहा है या कहीं लखनऊ से भर रहा है तो आप यहाँ पे लखनऊ करके डाल दीजिएगा, ठीक है। अपने जनपद का नाम डाल दीजिएगा, सबसे अच्छा चीज़ होता है अपने जनपद का नाम डाल दीजिएगा। जहाँ से आपका जो पता दिया है आप वहाँ का डाल दीजिए। आपके बाकी यहाँ पे जैसे साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा नाम आ जाएगा। पूरा नाम आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी में यूज़ कर सकते हैं। तो आप मोस्टली कोशिश क्या करिए कि इंग्लिश में ही अपने नाम को यूज़ किया करिए, पूरा नाम, ठीक है, क्योंकि वो स्पेलिंग वहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद फिर से पूरा पता लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, और बाकी जो आपका हाउस नंबर है, गली संख्या है, वो सारा चीज़ करके यहाँ पे फिर से पूरा पता लिख के इसको क्या करना है, सबमिट करना है। ये आपका प्रपत्र 2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग प्रपत्र 3 बताएंगे अगले वीडियो के अंदर, और लेकिन अभी प्रपत्र 2 ही आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके आपने प्रपत्र 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्रपत्र 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी आराम से वहाँ पे। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी आपको लिंक दे दूंगा सारा, तो आप वहाँ से भी एक साथ करके वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी गलती, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उसको पहले बार मत भरिएगा, उसको हमसे पूछ लीजिएगा तब आप भरिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।